ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा आज्ञा देना शिव महापुराण पाठ करने का, और शुक्राना है गुरु पिता कि आपने ये पाठ शुरू करवाया। अनंत कोटि शुक्राना। सभी संगत बहुत ध्यान से सुनेगी। संगत जी, शिव महापुराण रुद्रशयिता भाग 2 का 29 अध्याय चल रहा है। सती का योग, अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना, दर्शकों का हाहाकार, शिव पार्षदों का प्राण त्याग तथा दक्ष पर आक्रमण, ऋषभों द्वारा उनका भगाया जाना और देवताओं की चिंता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मौन हुए। सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके शांत चित्त हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गईं। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करते हुए योग मार्ग में स्थित हो गईं। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और आपन को एकाएक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदार वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर वायु के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर की प्राण वल्लभा आनंद नंदिनी सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग में भ्रकुटियों के बीच में ले आई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। तदंतर अपने पति के चरणाबिंदों का चिंतन करती हुई सती ने अन्य शब्द वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था, इसीलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योग अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका यह महान अद्भुत विचित्र और भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सब ओर फैल गया। लोग कह रहे थे कि हाय महान देवता, भगवान शंकर की परम प्रेयसी सती देवी ने किस दुष्ट के दुष्व्यवहार से कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए। ओह ब्रह्मा जी के पुत्र, इस दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता को देखो। सारा चराचर जगत जिसकी संतान है, उसी की पुत्री मान शिवनी सती देवी ने जो सदा ही मान पाने के योग्य थी, उसके द्वारा ऐसा निरादृश हुई कि प्राणों से भी हाथ धो बैठी। भगवान वृषभ ध्वज की प्रिया सती सदा उस सभी सत्पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। वास्तव में उसका हृदय बड़ा ही सहिष्णु है। वह प्रजापति दक्ष ब्रह्मद्रोही हैं, इसीलिए सारे संसार में उसे महान अपयश प्राप्त होगा। उसकी अपनी ही पुत्री उसी के अपराध से जब प्राण त्याग करके ने को उद्यत हो गई, तब भी उस महान नरक भोगी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख तुरंत ही क्रोध पूर्वक अस्त्र ले दक्ष को मारने के लिए उठ गए थे। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद जो बड़े ही बलवान थे, अत्यंत रोष से भर गए और हमें धिक्कार है कि ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों के वे सभी वीर यूथपति बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। देवेर्ष कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुंह आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए।
वह एक अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महान शंकर के वे प्रथम गण क्रोधपूर्वक दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। उन्हें उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए नित्य अपहात असुर रक्षा के वेदिस्त इस यजुर मंत्र में दक्षिणा अग्नि में आहुति दी। भृगु की आहुति देते ही यज्ञ कुंड में ऋषुभ नामक शस्त्रों द्वारा महान देवता जो बड़े प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए और मुनीश्वर उस अपने हाथ में जलती हुई लकड़ियां थीं जिनके साथ प्राण प्रथम गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के लिए भी रोंगटे खड़े होने कर देने वाला था। उस समय ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर ऋषुओं की सब ओर से ऐसी मार पड़ी कि जिससे प्रथम गण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिवगणों को तुरंत वहां मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की महाशक्तिशाली शक्तिमती इच्छा से ही हुई। वह सब देखकर ऋषि इंद्रियति देवता मारुतगण विश्वेश देव अश्विनी कुमार और सब लोकपाल ही चुप रहे। कोई सब ओर से आकर वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह विघ्न टल जाए। ये उद्गिन को बारंबार विध्वंस निवारक के लिए आपस में सलाह करने लगे। प्रथम गणों के नाश होने से भगाए जाने से वे भावी परिणाम होने वाला था, जो भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे और मुनि इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही ब्रह्म बंधु दक्ष के यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला अध्याय कल करेंगे, और क्योंकि ज़्यादा बड़ा अध्याय होने से सुनने में दिक्कत होती है, इसीलिए सभी संगत बहुत ध्यान से सब सुने और कम समय में एक एक अध्याय सुने। तो शुक्राना है गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना, बहुत प्यारे दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना, सिर्फ शुक्राना। आपकी बेटी आपका लख लख बार कोटि कोटि बार शुक्राना कर रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।